नमस्कार। इस समय हम चित्रकूट के टाठी घाट पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ संत बर्तन वगैरह अपना धुल रहे हैं। यहाँ एक 75 कुटियाँ बनी हुई हैं इस जंगल में और एक से एक दिव्य संत रहते हैं जो बाहरी भी हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के हैं। रात में भी यहाँ पर एक से एक दिव्य संत प्रकट होते हैं। ये माँ मंदाकिनी आपकी बह रही है और ये सती अनुसुईया से निकली हुई मंदाकिनी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये अविचल निरंतर कल कल की करती हुई आवाज़, जैसे कि कभी किसी कोई कविता बह रही हो और कवि की कल्पना यहीं पर साकार होती। यहाँ एक से कि नहीं पहाड़ों झुरमुटों के बीच में एक से एक दिव्य संत प्रकट होते हैं और वक्त बेवक्त निकलते रहते हैं। तो रात में यहाँ के संतों से बात करने पर पता चला कि रात में एक से एक रोशनी के रूप में एक से एक यहाँ संत प्रकट होते हैं आराम और धीरे से राम श्री राम जय जय राम ऐसे कह की आवाज़ वो निकल जाते हैं। इनकी नींद खुल जाती है यदि कोई गहरी नींद में सोया हुआ होता है। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक से एक पत्थर है। रात में कब कौन सा रूप ले ले कोई पता नहीं चलता। इस घाट की दोस्तों महिमा है। टाठी घाट जो नामांकन का मुख्य आधार है। पहले जो यहाँ केवल संत आते थे उस समय क्या होता था कि यहाँ पर संतों के लिए दिव्य मंदाकिनी से दिव्य थालियाँ प्रकट होती थी वो संपूर्ण भोज के साथ, और वो थालियाँ जा कर के उनके सामने प्रकट होती थी। माँ गंगा उनको भोजन देती थी। सोने की थाल में वो भोजन सजा करके आता था और वो भोजन करते थे और इसके बाद वो थालियाँ गंगा में रख दी जाती थी, डाल दी जाती थी और पुनः डाल दी जाती थी और पुनः वो थालियाँ गायब हो जाती थी। इसके बाद फिर जब भोजन की ज़रूरत होती तब उसके बाद फिर वो थालियाँ प्रकट हो जाती थी। इसलिए इसका नाम जो टाठी घाट पड़ा। दोस्तों ऊपर दिखाओ, ऊपर देखो कुटिया बनी है। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि संतों की 75 कुटियाँ यहाँ पर बनी हैं। एक से एक दिव्य संत यहाँ पर रहते हैं और वो सारे दिव्य संत अपने भजन कार्यक्रम में संलिप्त रहते हैं। हमने उनकी साधना में बाधा न हो इस कारण से हम उधर नहीं गए। केवल आपको इस पतित पावन मंदाकिनी के दर्शन कराते हुए और उस प्राकृतिक सुषमा को दर्शन कराते हुए कि जहाँ पर इधर से देखिए, इधर आगे सती अनुसुईया घाट आगे है जहाँ से मंदाकिनी निकल कर आ रही है और यही उत्तरमुखी नदी है आपकी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। ये अब अपने आप में भी एक अजूबा है। जबकि सारी नदियाँ उत्तर से बहती हैं, ये ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर ये नदी बह रही है। देखिए एक संत उधर से आए और बाजार करने के लिए शायद जा रहे हैं। रोज़मर्रा के अपने साथ तो हैं और साथ ही एक से एक दिव्य कुटियाँ हैं, दिव्य आश्रम बने हुए हैं। अब इसी के साथ ही नमस्कार।